अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हॉरर डिस्कशंस। फ्रेंड्स, जिन घरों पे जिन्नात का कब्जा होता है तो ये जिन्नात उस घर के रहने वाले लोगों को कभी ना कभी नुकसान ज़रूर पहुंचाते हैं। मगर कभी कभार ऐसा भी होता है कि किसी घर पर किसी जिन का कब्जा हो और वो उस घर के लोगों को अपनी मौजूदगी का एहसास तो दिलाए मगर कभी भी उसे कोई नुकसान ना पहुंचाए। और आज आपके साथ मैं ऐसी ही एक रियल हॉरर स्टोरी डिस्कस करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप भी अपनी कोई स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप इसी ईमेल पर अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर कर सकते हैं। ये बात है 2018 की, जब नेहा अपनी फैमिली के साथ पहली बार पाकिस्तान आने वाली थी। नेहा के पेरेंट्स नेहा के पैदा होने से पहले ही अब्रॉड शिफ्ट हो गए थे और नेहा वहीं पर पैदा हुई थी और वो आज तक कभी भी पाकिस्तान नहीं आई थी। अब नेहा 18 साल की हो चुकी थी और उसने अपने पेरेंट्स से जिद की कि वो अपनी बर्थडे पाकिस्तान में जाकर ही मनाएगी। नेहा और उसके पेरेंट्स ने पाकिस्तान में नेहा के ग्रैंड पेरेंट्स से घर में ठहरने का फैसला किया था, जो कश्मीर में रहते थे। जब नेहा अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पहुंची तो वो उनका घर देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वो घर कम और एक पैलेस ज़्यादा लग रहा था। नेहा ने अपने पेरेंट्स से कहा, वाओ, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का घर इतना बड़ा है, बिल्कुल महल जैसा, और मैं आज तक यहाँ पर नहीं आई। अब तो हम बहुत देर तक यहाँ रुकेंगे। अब इस घर में नेहा के ताया ताई, उसके चाचा चाची और उसके दादा और दादी रहते थे और उनके बच्चे भी थे जो नेहा के हम उम्र थे। नेहा उन सब लोगों से बहुत जल्दी घुल मिल गई थी। नेहा और उसके कजन्स रात में 1 या 2 बजे तक बैठकर बातें करते रहते, गेम्स खेलते और खूब इंजॉय करते। एक दिन इसी तरह से बैठे हुए छत पर बातें कर रहे थे। बातें करते करते 1 बज गया और ये लोग अब आहिस्ता आहिस्ता अपने रूम्स में सोने के लिए जाने लगे। और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता नेहा के सभी फैमिली मेम्बर्स रात में सो गए। अब सिर्फ नेहा और उसका एक कज़न जो नेहा के साथ ही था, ये दोनों जाग रहे थे। तो नेहा के कज़न को भी नींद आने लगी। उसने नेहा से कहा कि नेहा, मुझे भी नींद आ रही है, अब तुम भी चलो और अपने रूम में जाके सो जाओ। नेहा ने कहा, हाँ तुम चलो, मैं भी थोड़ी देर में आ जाऊंगी, मुझे भी नींद नहीं आ रही है। और नेहा अपना फ़ोन यूज़ करने लगी। तो नेहा का वो कज़न भी उसे गुड नाइट कहकर अपने रूम में चला गया। अब नेहा लास्ट थी जो उस घर में जाग रही थी, बाकी सब के सब सो रहे थे। तो नेहा का जो रूम था वो फर्स्ट फ्लोर पे था और उसके रूम में जो उसका बेड था, उसकी बेड की जो बैक साइड की जो दीवार थी, उस दीवार के बिल्कुल पीछे स्टेयर्स थी जो टेरेस की तरफ जाती थी। और जब भी कोई इन स्टेयर्स पे चल के ऊपर जाता था तो नेहा के रूम में साफ उसकी आवाज़ आती थी। तो अब तकरीबन 2 बज गए और नेहा उठी और अपने रूम में सोने के लिए चली गई। उसने अपना रूम लॉक किया और अपने बेड पे जाके बैठ गई और कुछ देर के बाद वो सोने के लिए लेट गई और वो सो गई। भी नेहा को सोए हुए सिर्फ 5 या 10 मिनट हुए थे। एक आवाज़ से नेहा की आंख खुल गई और वो आवाज़ थी घुंघरू की आवाज़। नेहा को ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई औरत अपने पाँव में घुंघरू वाली पायल पहनकर उसके रूम के बाहर चल रही है। नेहा ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि अब वो लास्ट थी जो उस टाइम जाग रही थी, बाकी उसके घर के सभी मेंबर्स सो चुके थे और उसके घर में कोई भी ऐसा नहीं था, उसकी चच्ची ताई कोई भी, जो घुंघरू वाली पायल पहनता हो। अब नेहा उस आवाज़ को बहुत ध्यान से सुनने लगी। वो आवाज़ उसके रूम के बाहर से ही आ रही थी। नेहा को बहुत अजीब सा डर, एक अजीब सा खौफ महसूस होने लगा। उसके जहन में बस एक ही बात आ रही थी, ये कोई मेरा फैमिली मेम्बर नहीं है। और फिर उसे लगा जैसे वो औरत या जो भी है वो सीढ़ियों के ऊपर जा रही है और फिर उसके बेड की बैक वाली जो दीवार थी वहाँ पर आकर वो आवाज़ रुक गई। कुछ सेकंड्स के लिए वो आवाज़ रुकी, उसके बाद दोबारा से उसे वो आवाज़ उसी एक जगह से आने लगी, जैसे कोई एक जगह पर खड़ा होकर वो आवाज़ कर रहा हो। और आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज़ तेज़ होने लगी। नेहा को ऐसा लग रहा था जैसे वो जो भी है वो इस दीवार के अंदर चला गया और आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज़ और करीब आती जा रही थी और फिर एकदम से वो आवाज़ नेहा के बेड के नीचे से आने लगी। नेहा को ऐसा लगा जैसे कोई इस दीवार के अंदर से होकर उसके बेड के नीचे आ गया हो। और फिर बस उसके बाद नेहा की आंख सुबह ही जाकर खुली और उसने देखा कि उसके सारे फैमिली मेंबर्स उसके आसपास मौजूद हैं। नेहा के पेरेंट्स ने उसे बताया कि हम लोग जब सुबह तुम्हारे रूम में आए तो तुम यहाँ पर बुरी तरह से बेहोश पड़ी थी और तुम्हें बहुत तेज़ बुखार भी था। तो फिर नेहा ने वो सारा इंसिडेंट जो उसके साथ रात में हुआ था अपने पेरेंट्स को और सभी फैमिली मेम्बर्स को बताया। ये बात सुनने के बाद नेहा की मोम ने उसे बताया कि नेहा, जब मैं शादी करके इस घर में पहली बार आई थी तो तुम्हारी दादी ने मुझे कुछ बताया था। नेहा ने अपनी मोम से पूछा, क्या मोम? तो उन्होंने नेहा को बताया कि तुम्हारी दादी ने मुझे ये बताया था कि इस घर में एक औरत रहती है जो इंसान नहीं है बल्कि एक जिन है और वो औरत तब से इस घर में रहती है जब से ये घर बना है और इस घर को बने हुए तकरीबन 50 से 60 साल हो चुके थे।
और अक्सर हमारे घर से इस तरह की आवाज़ें आती रहती हैं। फिर नेहा की मोम ने उसे कहा, सॉरी नेहा, मैं पहले तुम्हें इस बारे में बता नहीं सकी क्योंकि मैं भूल गई थी, पर अब मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब तक हमने यहाँ पर रहना है, हो सकता है तुम्हें दोबारा भी कोई इस तरह का एक्सपीरियंस हो, तो तुम डरना बिल्कुल मत, क्योंकि वो औरत कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती है, वो सिर्फ इस घर में रहती है। और उसके बाद नेहा के दादा और दादी ने भी इस बात की तस्दीक की कि ये बिल्कुल सच्ची बात है, वो औरत शुरू से ही इस घर में रहती है। और उसके बाद नेहा के कमरे में कहानियों का एक सिलसिला शुरू हो गया। नेहा के चाचा चाची, उसके ताया ताई सब ने अपना अपना एक्सपीरियंस बताया, जो उन्होंने उस औरत को देखा, किस तरीके से वो उस औरत की आवाज़ें सुनते हैं। उन सब ने एक एक करके अपनी कहानियाँ नेहा के साथ शेयर की। और उस घर में ऐसा कोई भी नहीं था जिसके साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस ना हुआ हो। सब ने कहीं ना कहीं उस औरत को देखा, उसकी आवाज़ सुनी, पर अब कोई भी उस औरत से डरता नहीं था क्योंकि वो जानते थे कि वो औरत किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। ये सारी कहानियां सुनकर नेहा कुछ थोड़ा सा रिलैक्स हुई, लेकिन फिर भी उसने अपने मॉम डैड से कहा कि वो अकेली अब रूम में नहीं सोएगी और कहीं भी अकेली नहीं रहेगी, क्योंकि पहले वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। उसके बाद नेहा और उसके पेरेंट्स मजीद 2 हफ्ते उस घर में रुके और इसी बीच नेहा ने अपनी बर्थडे भी सेलिब्रेट की और अपनी फैमिली के साथ एक बहुत ही अच्छा वक्त गुजारा। और 2 हफ्तों के बाद ये लोग वापस अब्रॉड चले गए, लेकिन नेहा जाते हुए अपने दादा दादी से प्रॉमिस करके गई थी कि वो दोबारा वापस ज़रूर आएगी। तो ये थी फ्रेंड्स आज की हमारी स्टोरी। ये बिल्कुल रियल स्टोरी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। अब मिलेंगे कल किसी नई हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।